बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, इंतहाई अहम सवाल है कि कैसे मालूम पड़े कि वो कौन सी अलामत है जिससे ये मालूम हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला किसी औरत से राज़ी है या नहीं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी अलामत है। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी औरत पर अपना करम फरमाना चाहता है, उससे राज़ी हो जाता है, तो उस औरत के जिस्म में 8 तब्दीलियां ज़ाहिर होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 8 की 8 निशानियां रोनुमा हो तो ही अल्लाह राज़ी है। जैसे ही इनमें से कोई एक निशानी भी ज़ाहिर हो जाए तो समझ जाए कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे राज़ी हो गया। इसके साथ ही साथ एक और इंतहाई अहम मसला भी बयान करेंगे कि कुछ मर्द हजरात अपनी बीवियों के साथ इंतहाई घटिया रवैये रखते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान सुनेंगे कि किसी औरत को गाली गलोच करना कैसा है, इसके साथ मारपीट की जाए तो क्या होता है, और ऐसे घरों में इस अमल से कौन सी परेशानियां नाजिल होती है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जिस इंसान को दीन की समझ अता फरमाता है उसे दीन से जोड़ देता है और उसे अपना महबूब बना लेता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दरमियान जिस तरह रिज़्क तकसीम करता है, ठीक उसी तरह अखलाक भी तकसीम करता है। अल्लाह ताला दुनिया सभी को देता है, चाहे अल्लाह का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दीन की समझ उसको ही देता है जो अल्लाह ताला का महबूब होता है। प्यारे दोस्तों, इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ें हैं कि अल्लाह ने इसे अपना महबूब बना लिया। यानी जो शख्स इन चीज़ों को करता रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को महबूब रखता है। और दूसरी निशानी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसे अपना बनाना चाहता है तो उस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ये देखना चाहता है कि ये बंदा मेरे फैसले पर राज़ी होता भी है या नहीं। जो शख्स राज़ी हो जाए तो फिर अल्लाह ताला उसे इस दुनिया में भी राज़ी करता है और आखिरत में भी राज़ी करता है। लेकिन अगर कोई शख्स उस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए, उस वक्त नाशुक्री के अल्फाज अदा करे कि ये मेरे साथ क्या हो गया, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे साथ ही ये ऐसा क्यों होता है, हालांकि मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, लोगों की मदद भी करता हूँ, अच्छे काम करता हूँ, नेक काम करता हूँ, तो फिर मुझे बुखार क्यों हो गया, मैं बीमार क्यों हो गया, ये परेशानी मुझ पर क्यों आ गई, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मुझ पर ही इतनी मुसीबतें क्यों आती है। यकीनन दोस्तों, ऐसी सोच इंसान को परेशान करती रहती है, लेकिन आजमाइश के वक्त ऐसा हरगिज नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि परेशानी जो होती है वो चंद वक्त के लिए होती है, चंद लम्हों के लिए होती है। एक ना एक दिन तो ज़रूर वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो उन चंद लम्हों के लिए, उन चंद दिनों के लिए क्यों अपनी ज़बान पर नाशुक्री लाए। तो हमें हरगिज़ ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए। जब अल्लाह तबारक व तआला हम पर कोई आजमाइश डालता है तो हमें सब्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, लेकिन कोई भी बुरे ख्यालात हरगिज़ हमें नहीं सोचने चाहिए। दोस्तों, हज़रत हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको तो इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम भी तो बाजार से बर्तन खरीदने से पहले उसे अच्छी तरह से बजाकर देखते हो कि मिट्टी ठीक तरह से लगी है या नहीं। बस अल्लाह तबारक व तआला ने भी मुझे आजमाया था। फिर यही गुलाम था कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत में बिलाल हबशी को निहायत ही आला व अरफा मुकाम अता फरमा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबे मेराज पर
जन्नत में मुझे अपने से आगे आगे कदमों की आहट सुनाई दी। तो मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये बिलाल हबशी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ऐ बिलाल, तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि जिसके सबब तुम जन्नत में उस मुकाम पर हो? तो हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो फरमाया था कि हर वक्त बावज़ू रहना चाहिए। तो जब भी मेरा वज़ू टूटता है तो मैं फ़ौरन नया वज़ू कर लेता हूँ, और जब वज़ू करता हूँ तो साथ ही 2 रकात नवाफिल भी अदा कर लेता हूँ। सुभान अल्लाह, बिलाल हबशी चलते ज़मीन पर है और उनके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। इस तरह की आजमाइश का आना भी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत की निशानियों में से एक अहम निशानी है। दोस्तों, आपने तीर को तो देखा ही होगा। जब तीर को निशाने पे लेते हैं तो उस तीर को इतना पीछे खींचा जाता है, जितना पीछे उस तीर को खींचा जाए उतने ही तेजी से वो आगे निकल जाता है। जब उसको छोड़ेंगे तो इतनी तेजी से आगे निकल जाता है और निशाने पे लग जाता है। तो बस जब भी आपका बुरा वक्त चल रहा हो तो आप नाशुक्री ना करें। क्या पता अल्लाह तबारक व तआला आपको कोई बड़ा मुकाम अता करने वाला हो। तो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत की निशानियों में से एक अहम निशानी है, क्योंकि अल्लाह के महबूब बंदे पर ही आजमाइश आती है। प्यारे दोस्तों, तीसरी और एक बहुत ही प्यारी निशानी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जब भी किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो उसके अंदर एक इंतहाई खूबसूरत तब्दीली रोनुमा हो जाती है। हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाता है कि आसमान में ऐलान कर दो कि मैं अपने फला फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान के तमाम फरिश्तों में ये ऐलान फरमा देते हैं कि अल्लाह अपने फला बंदे से बहुत मोहब्बत करता है। लिहाजा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान के तमाम फरिश्ते और नूरानी मखलूक़ात उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता दुनिया में आता है और ज़मीन वालों में ऐलान करता है कि फ़ला शख्स अल्लाह का महबूब बंदा है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम और आसमानों की तमाम नूरी मखलूक़ात उससे मोहब्बत करते हैं, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। इस तरह से दुनिया वालों के दिलों में भी अल्लाह तबारक व तआला अपने उस महबूब बंदे की मोहब्बत डाल देता है। लिहाजा हमें दुनिया में ऐसे काम ज़रूर करने चाहिए कि जिनके करने से अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो जाए। प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब नेकियां कबूल हो जाती है तो इंसान के जिस्म में ये 5 निशानियां ज़ाहिर होती है। नंबर 1, जब किसी इंसान की नेकियां कबूल हो जाती है तो उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक, अजीब सा नूर आ जाता है। यानी वो इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार अपनी मुस्कुराहट और बशासत के साथ करने लगता है, हर वक्त खुश रहने लगता है और यूँ लगता है कि इस सारी दुनिया में इससे ज़्यादा सुकून और वक़ार वाला शख्स कोई नहीं। नंबर 2, उसका दिल रोशन हो जाता है क्योंकि उसे अल्लाह तबारक व तआला के वादों पर यकीन आ जाता है। लिहाजा उसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उसके दिल में इतनी खुशी होती है कि उसको कोई परवाह ही नहीं होती। याद रखो कि इंसान मालो दौलत से अमीर नहीं बनता, बल्कि हमेशा दिल से अमीर बनता है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो वो कब्र बन जाएगी और कब्र जिंदा लोगों के लिए नहीं होती। नंबर 3, जब किसी की नेकियां कबूल हो जाती है तो उसके जिस्म में नेकी की ताकत आ जाती है और शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह ताला उसके जिस्म में शैतान से बचने की ताकत पैदा कर देता है। नंबर 4, वो अपने माल और दौलत में फरावानी पैदा करता है, यानी अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत पैदा कर देता है। वो लोगों पर चाहे जितना भी खर्च करे, ज़रूरतमंदों को कितना भी बांटे, उसकी दौलत में कोई कमी नहीं आती है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नसीब का रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वालों को
اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آئیے اب جانتے ہیں کہ ایک عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی ہے، نہ تو میرے کپڑوں کو صحیح طرح سے دیکھ بھال کرتی ہے اور نہ ہی گھر کی صفائی ستھرائی میں کوئی کردار ادا کرتی ہے، تو کیا اسے میرا ڈانٹنا ڈپٹنا صحیح ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تمہیں کس نے یہ کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام کاج کرنا واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے اور ان کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو مانگ سکتی ہے۔ اگر وہ خوشی سے اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے تو یہ اس کی عظمت ہے، تم اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کا احترام کیا کرو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت اپنے گھر کے کاموں میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص عورت پر ظلم کرے گھر کے کاموں کی وجہ سے تو روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ایسے لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہے کہ جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا اور ان کو حقیر اور غلام سمجھا۔ پیارے دوستو، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی، اس زمین پر مرد کے لیے سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس زمین پر مرد کے لیے سب سے قیمتی چیز اور سب سے بڑی دولت ایک اچھے کردار والی بیوی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، انسان کے پاس کتنی ہی عزت کیوں نہ ہو، شہرت اور دولت کے انبار ہی کیوں نہ ہو، مگر اس کے گھر میں اس کی بیوی بد کردار ہوگی تو ایسے انسان کے پاس سب چیزیں ہونے کے باوجود دنیا اس کے منہ پر تو اس کی عزت کرے گی مگر پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرے گی اور اس پہ ہنسے گی۔ اس کی عزت کا تماشا زمانے بھر میں ہونے لگے گا۔ اے شخص، اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت کو عزت بنا کر بھیجا ہے تو عورت کے ساتھ پورا گھر جڑا ہوتا ہے۔ اگر عورت بد کردار ہوئی تو دنیا والے صرف عورت کو ہی نہیں بلکہ پورے گھر کو بد کردار سمجھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرد کے غیرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے اس کی عورت بد کردار ہے یا با کردار۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو کل رات 8 بجے ایک پھر سے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔